फुलवारी शरीफ में बवाल हुआ है। नाबालिग मेड का शव मिलने के बाद यह हंगामा हुआ है। नाबालिग मेड से रेप के बाद हत्या की आशंका जताई जा रही है। हालांकि जांच के लिए एसआईटी की टीम गठित कर दी गई है। नाबालिग मेड का यह शव मिलने के बाद हंगामा देखने को मिला है। हालांकि आशंका यह कि रेप के बाद उसका मर्डर किया गया है। पटना के फुलवारी शरीफ की यह घटना है जहां पर अब बवाल देखने को मिला। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरीके से आगजनी की गई है। नाबालिग मेड का यहां पर शव मिलता है जिसके बाद भीड़ उग्र होती है और इस तरीके की आगजनी की गई जो तस्वीरों में साफ नजर आ रही है। पटना के फुलवारी शरीफ का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। यहां पर मेड का शव मिला था। हालांकि मेड जो थी वो नाबालिग बताई जा रही है और आशंका ये कि रेप के बाद उसकी हत्या की गई है। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर के एसआईटी की टीम गठित कर दी गई जो इस पूरे मामले को लेकर के जांच करेगी। जो तस्वीरें हैं वो आप साफ तौर पर देख सकते हैं किस तरीके से भीड़ उग्र हुई और आगजनी की गई। लोगों में एक गुस्सा जरूर है क्योंकि मेड की इस तरीके से हत्या किया जाना और वो भी रेप की आशंका होना, जिसके चलते भीड़ के अंदर एक गुस्सा। और प्रशासन की ओर से फिलहाल अब जांच के लिहाज से एसआईटी की टीम गठित की गई है। तो नाबालिग से दरिंदगी पर सुलगता हुआ फुलवारी शरीफ जो कि तस्वीरों में साफ दिखाई दे रहा है। लोगों का एक हुजूम जिसमें तस्वीरों में नजर आ रहा है और एक गुस्सा उस हुजूम के अंदर, जिसके बाद यह आगजनी की घटना भी की गई। गुस्साई भीड़ ने फुलवारी शरीफ की सड़क पर यह आगजनी की है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता उत्कर्ष हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। उत्कर्ष, देखिए फुलवारी शरीफ की यह घटना कहें हम या इसको कहें कि शव मिलता है जिसके बाद भीड़ उग्र होती है और ऐसे में कहा जा रहा है कि रेप की आशंका जरूर बच्ची के साथ ये जताई जा रही है। बिल्कुल, देखिए कल बीती रात पटना के फुलवारी इलाके में ऐसी घटना हुई है जहां पर एक कह सकते हैं कि नाबालिग बच्ची का शव जो है मिला है। हालांकि इसके बाद उनके परिजन जो है वो जमकर हंगामा कर रहे हैं क्योंकि ये बताया जा रहा था कि जो बच्ची देर रात नहीं नजर आ रही थी उसको कई जगहों पर ढूंढा गया, नहीं मिलने के बाद इस तरीके की हंगामा जो है वो किया गया। लेकिन जब उसका शव मिला तो वो शव ऐसे जगह पर मिला जहाँ पर चिंता का विषय जरूर बनता हुआ नजर आया क्योंकि एक घर में जहाँ वो काम करती थी वहीं पर उनका जो कह सकते हैं कि शव मिला है। लेकिन शव निर्वस्त्र था, इस वजह से कई आरोप जो है वो लगाए जा रहे हैं। हालांकि पुलिस का ये साफ कहना है कि तमाम चीजों की छानबीन की जा रही है और जल्द ही इस पर जो है वो कार्रवाई की जाएगी। लेकिन फिलहाल जो एफआईआर है वो दर्ज कर ली गई है और जो उनके पीड़ित के परिजन है उनसे भी जो तमाम जानकारी है वो पुलिस ने ले ली है। वही क्या परिजन, जो लड़की के परिजन है उन तक ये जानकारी मिल चुकी है और उनका क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले को लेकर के, क्या अब तक कोई बात उनके सामने आ सकी है? बिल्कुल, देखिए परिजनों का ये साफ कहना है कि जो नाबालिग बच्ची है उसके साथ रेप करने की कोशिश की गई है, निर्वस्त्र मिला उनका शव जो है वो देर रात छानबीन के बाद जिस घर में निर्वस्त्र शव मिला है उनके उस मालिक के आरोप जो है वो लगाया जा रहा है क्योंकि वो वहां पर काम करती थी और देर रात जब वो घर नहीं पहुंची तब पूरा परिवार जो है वो छानबीन कर रहा था और छानबीन के दौरान उसी मालिक के घर पर ये शव मिला। आखिर अगर मालिक की बात की जाए तो आखिर घर में उस समय कौन कौन उपस्थित था, क्या इसको लेकर के जानकारी मिल सके? और साथ ही साथ जो नाबालिग बच्ची है वो कब से काम पर जा रही थी? और क्योंकि देखिए नाबालिग होना भी एक बड़ा सवाल जरूर यहाँ पर खड़ा कर रहा है। बिल्कुल, देखिए पूरी तरीके से ये सवाल खड़ा हो रहा है क्योंकि कह सकते हैं कि नाबालिग जो है वो काम कर रहे थे और 18 साल से कम उम्र के बच्चों को काम करना ऐसे भी सरकारी तौर से वो कह सकते हैं कि अलाउ नहीं है। बावजूद इसके जो परिवार है, क्योंकि आमतौर पर गरीब परिवार इस तरीके के कार्य करते हैं जिनके पास घर चलाने की स्थिति नहीं ठीक हो पाती है, तो ऐसे लोग जो है वो काम पर अपने बच्चों को भेजते हैं। लेकिन अब तक पूरी जानकारी ये नहीं दी गई है कि कब से वो काम करते थे या फिर इसके अलावा जो स्पष्ट जानकारी है पुलिस ने अब तक नहीं दी है। पुलिस ने साफ कहा कि 24 घंटे के अंदर इसका खुलासा किया जाएगा। वही अगर हम दंपति की बात करें जिसके घर में वो गई थी नाबालिग बच्ची जिसका शव मिलता है, उसको लेकर के क्या अपडेट है? आखिर वो दंपति क्या कुछ करते हैं? क्योंकि देखिए इसमें तमाम सवाल जरूर यहाँ पर खड़े होंगे और ऐसे में ये जो बच्ची थी क्या इसको लेकर के जानकारी मिल सकी कि आखिर ये कब से वहां पर काम कर रही थी या फिर कोई और यहाँ पर काम करता था और उसकी अब्सेंस में ये बच्ची वहां पर गई हुई थी? क्योंकि ऐसे तमाम सवाल होंगे। और साथ ही साथ बड़ा सवाल ये भी कि क्या रजिस्ट्रेशन करवाया गया था? क्योंकि आमतौर पर यह भी कहा जाता है कि आपके घर पर कोई आता है मेड को लेकर के हो या फिर इसको लेकर के प्रशासन भी एक्टिव है और पंजीकरण की बात कही जाती है। बिल्कुल, देखिए पंजीकरण जो है आमतौर पर बड़े शहरों में होता है लेकिन पटना में फिलहाल इस तरह की कोई पंजीकरण के कार्य नहीं किए जाते हैं। वहीं इस बच्चे का अगर जिक्र किया जाए तो करीब 6 महीने से वहां पर काम कर रही थी लेकिन दंपति फिलहाल फरार है, घर पे नहीं है। घर को सील कर दिया गया है, पुलिस तमाम जगहों पर तैनात है। लेकिन अभी ये जानकारी नहीं मिल पाई है कि जो दंपति हैं वो क्या करते थे। लेकिन ये परिजनों के द्वारा बताया जा रहा है कि करीब 6 महीने से काम कर रही थी ये बच्ची और घर की स्थिति काफी अच्छी नहीं थी, इस वजह से वो काम पर जाती थी। फिलहाल अगर
मौका है। अभी की अगर हम अपडेट की बात करें तो क्या स्थिति वहां पर बनी हुई, क्योंकि देखिए जो तस्वीरें सामने उसमें जरूर लोगों के अंदर एक गुस्सा नजर आया है, आगजनी की घटना देखने को मिली। ऐसे में ताजा अगर हालात की बात करें तो क्या फिलहाल पूरी तरीके से स्थिति काबू में है? बिल्कुल, देखिए ये देर रात की घटना है। फिलहाल स्थिति जो है वो सामान्य है। बीती रात धारा 144 लागू कर दिया गया था। पुलिस के कह सकते हैं कि अतिरिक्त कंपनियों को तैनात किया गया था, लेकिन सुबह होने के साथ तमाम चीजें शांतिपूर्ण तरीके से हो गई हैं। तमाम यातायात जो है उसे फिर से चालू कर दिया गया है। जो रोड पर बंद किया गया था, रोड पर अगजनी की गई थी, उन तमाम चीजों को फिलहाल शांत कर लिया गया है। चलिए बिल्कुल, आप बने रहिएगा हमारे साथ, आगे भी आपसे तमाम अपडेट लेंगे। फिलहाल देखिए नाबालिग से जहां दरिंदगी पर ये फुलवारी शरीफ एक तरीके से जो घटना सामने आती है, और ऐसे में ये तमाम तस्वीरें जरूर काफी कुछ बयां करते हुए जरूर नजर आ रही हैं। पटना के फुलवारी शरीफ में नाबालिग बच्ची से दरिंदगी को लेकर हिंसा भड़क गई है। उग्र लोगों की भीड़ ने सड़क पर जाम लगा दिया और तोड़फोड़ आगजनी की। पुलिस का कहना है कि मृतक लड़की सर सैयद नगर कॉलोनी में मेड का काम करती थी। सोमवार की देर शाम तक घर न लौटने पर परिवार वालों ने जब उसकी खोज शुरू की तो दानिश नाम के एक शख्स के घर के बाथरूम में नाबालिग का अर्धनग्न शव बरामद हुआ। शव को देखते ही लोग भड़क उठे और हिंसा करने लगे। लोगों का आरोप है कि बच्ची की रेप के बाद हत्या कर दी गई। आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर लोग सड़क पर उतर गए। फुलवारी शरीफ एम्स रोड पर आगजनी कर रास्ते को जाम कर दिया। लोगों की मांग है कि आरोपियों की तुरंत गिरफ्तारी की जाए और पीड़ित परिवार को मुआवजा मिले। लोगों का यह भी कहना है कि जिस समय नाबालिग बच्ची काम करने गई थी, घर में 4 लोग मौजूद थे जो शराब के नशे में धुत थे। इनमें से एक महिला समेत 2 लोगों को पकड़कर भीड़ ने पुलिस को सौंप दिया, जिनसे पूछताछ की जा रही है।